श्री राम समर्थ। अकर्ता होकर नामस्मरण करें। कुछ न करना, हम कुछ कर रहे हैं या हमें कुछ करना है, ऐसी भावना न होना ही परमार्थ है। किंतु खाली बैठ रहना जेल में बड़ी सजा मानी जाती है। देह से मन से निरंतर हलचल करने की हमें आदत हो गई है। देह को शांति से बैठने की आदत लगाना कठिन है। मन को शांत रहने की आदत लगाना उससे भी अधिक कठिन है। और शरीर जब कोई कार्य कर रहा हो तब मन को शांत रहने की आदत लगाना बहुत ही कठिन है। वास्तव में मन को शांति चाहिए, किंतु शांति प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, अर्थात प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। मन अस्वस्थ या अशांत क्यों होता है? हम इसके कारण ढूंढेंगे। पहला कारण है हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य न होना। दूसरा कारण है अपने भले बुरे कर्मों का स्मरण होना। और तीसरा कारण है कल की चिंता करना। हर कोई चाहता है कि अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य हो। सभी तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कार्य कैसे करेंगे? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो बातें होगी ही। यदि तुम चाहते हो कि मनस्वास्थ्य न बिगड़े तो तुम इच्छा ही न होने का प्रयत्न करो। ऐसी बुद्धि ही न रखो कि हमें कोई वस्तु मिले, लोभ छोड़े, लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दे, अभिमान रहित होकर कर्म किया जाए। प्रयत्न करने पर भी सफलता हासिल नहीं होती है, तब दुख होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यदि हम ऐसा समझे कि मैंने यह कार्य किया ही नहीं तो दुख क्यों होगा? प्रयत्न करने पर जो कुछ कार्य होता है वह राम की कृपा से हुआ है, ऐसा कहो। हर बात राम ने की है, ऐसा कहने का मतलब है भगवान के अनुसंधान में निरंतर रहना। यह समझने के लिए अखंड नामस्मरण करना चाहिए। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वह भगवान ने हमारी भलाई के लिए ही किया है। हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसी भावना निर्माण होने के लिए अखंड नामस्मरण चाहिए। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जो जो हुआ वह भगवान ने हमारे हित के लिए ही किया है। कल की चिंता भगवान को ही है। उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। इसीलिए जो हो चुका है उसकी अर्थात कल जो हुआ उसका स्मरण करना नहीं चाहिए, और जो होने वाला है अर्थात कल होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और वर्तमान क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नामस्मरण करते रहना चाहिए। पूरी गृहस्थी में अगर असली आराम यदि कुछ है तो वो केवल नामस्मरण में ही है। जो परिस्थिति है उसमें संतोष न मानना देह बुद्धि का स्वभाव है। उसे हम हर जगह प्रयुक्त करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जब तक सभी बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वस्तुतः सभी बातों का ज्ञान हमें मरने तक नहीं होता और हम कुछ नहीं करते। देह बुद्धि में हमें भगवान का विस्मरण कराती है। इस देह बुद्धि पर हम नामस्मरण रूपी जल छिड़केंगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। आज का बोध वचन। मन परमात्मा के प्रति दृढ़ किया जाए और देह गृहस्थी की बातों में लगा रहे। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।